अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को दोहराते हुए मांग की कि हमास सभी बंधकों को तुरंत ही रिहा करे। मार्को रूबियो ने अपने पोस्ट में लिखा, 490 दिनों तक कैद में रहने के बाद एली और ओहद आखिरकार इजराइल में अपने घर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा था, हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। उनकी टिप्पणी अब आई है जब इजराइल ने युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हमास की तरफ से रिहा किए गए 3 बंधकों की वापसी की पुष्टि की। शनिवार को पहले इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF ने घोषणा की कि 3 बंधकों ओहद बेन एमी, एली सराबी और लेवी को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया था, जिसने उन्हें इजरायली क्षेत्र में पहुंचाया। IDF और शिन बेट बलों ने आने पर उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए भी ले गए। तो वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल ने बताया कि हमास ने उनकी रिहाई से पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बंधकों को एक प्रचार प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। इस समारोह के दौरान एक नकाबपोश हमास ऑपरेटिव ने भाषण दिया, जबकि 3 बंदियों को प्रमाण पत्र पकड़े हुए मंच पर परेड किया गया था। उनके पीछे अरबी, हिब्रू और अंग्रेजी में बैनर थे, हम हैं बाढ़, युद्ध का अगला दिन। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में की गई घोषणा के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करेगा। तो वहीं बंधकों की वापसी के बाद परिजन उनकी हालत देखकर काफी चिंतित नजर आए। इस दौरान ओहद बेन अमी की मां मिशेल कोहेन ने अपने बेटे को कमजोर और उम्र से ज्यादा बूढ़ा देखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। बता दें कि और लेवी के भाई ताल लेवी ने भी अपने भाई की दुर्लभ स्थिति पर चिंता जताई, लेकिन सभी बंधकों को घर वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास करने के महत्व पर भी जोर दिया। बता दें कि इस समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल ने नेगेव में केजियोट जेल और वेस्ट बैंक में ऑफर जेल में 100 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करने की तैयारी की है। इस समूह में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 कैदी शामिल हैं, जिनमें से 7 को निर्वासन के लिए रखा गया है। तो वहीं 183 बंदियों में से 111 को गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी 72 पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से हैं। आपको बता दें कि गाजा में 1 साल से अधिक समय तक बंधक रहने के बाद रिहा हुए 5 थाई कर्मचारी रविवार को बैंकॉक पहुंचे। तो वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से रिहा किए गए थाई बंधकों का ये दूसरा समूह था। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2023 में पहले युद्ध विराम के दौरान कतर और ईरान की सहायता से थाईलैंड और हमास के बीच हुए एक समझौते के तहत 23 थाई नागरिकों को रिहा किया गया था। बता दें कि फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने सीजफायर समझौते के तहत शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक बात करें तो इन बंधकों का नाम एली शराबी, ओहद बेन एमी और लेवी बताया गया है। इन तीनों बंधकों को रेड क्रॉस संगठन को सौंप दिया गया। रेड क्रॉस उन्हें गाजा से निकालकर इजराइल ले गई। तो वहीं रिहाई के बाद इन तीनों बंधकों की तस्वीरें भी जारी हुई हैं, जिनमें से ये काफी दुबले और बीमार नजर आ रहे हैं। बंधकों के पहुंचने के बाद इजराइल ने 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतर में 19 जनवरी को हुए सीजफायर डील के तहत ये बंधकों की 5वीं अदला बदली है। तो वहीं समझौते के प्रभावी होने के बाद से अब तक कुल 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया गया है। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर 1200 से भी ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया था। इसके साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। तो वहीं चंद घंटे के बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।